मधुपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में अजय और रानी नाम के दो दोस्त रहते थे। अजय एक बहादुर युवक था जो हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलता था, और रानी एक बुद्धिमान और सुंदर लड़की थी जो अपनी चतुराई और समझदारी के लिए मशहूर थी। गांव के लोग उन दोनों को बहुत पसंद करते थे और उनके अच्छे गुणों के लिए सम्मान देते थे। मधुपुर के पास ही एक घना जंगल था जहां एक शक्तिशाली जादूगर बाबा रहता था। बाबा अपनी जादू टोना की शक्तियों का दुरुपयोग करता था और लोगों को अपनी बातों और जादू से डराकर उनकी संपत्ति चुरा लेता था। बाबा को अपनी शक्तियों पर बहुत घमंड था और वह किसी भी तरह से गांव वालों को नुकसान पहुंचाने से नहीं चूकता था। एक दिन बाबा ने गांव में आकर अपनी शक्तियों का प्रदर्शन किया और लोगों को धमकी दी कि अगर उन्होंने उसकी बात नहीं मानी तो वह सबको अपनी जादू से नुकसान पहुंचाएगा। गांव वाले डर गए और उन्होंने अपनी धन दौलत बाबा को दे दी। अजय और रानी ने यह सब देखा और तय किया कि वे बाबा के खिलाफ लड़ेंगे और अपने गांव को उसके कब्जे से छुड़ाएंगे। अजय और रानी ने मिलकर एक योजना बनाई। रात के अंधेरे में दोनों बाबा के महल में घुस गए। महल में प्रवेश करते ही उन्होंने देखा कि महल के अंदर हर जगह बाबा के जादू टोना का असर था। लेकिन अजय और रानी ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी योजना के अनुसार आगे बढ़ते रहे। रानी ने बाबा को बातों में उलझा लिया। बाबा अपनी शक्तियों का घमंड दिखाने लगा और रानी को डराने की कोशिश करने लगा। तभी अजय ने अपनी तलवार से बाबा के जादू का तोड़ कर दिया। बाबा को समझ नहीं आया कि यह कैसे हो रहा है। बाबा ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर अजय और रानी को अलग अलग कर दिया। अजय ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी अक्ल से बाबा की कमजोरियों का पता लगाया। उसने देखा कि बाबा की शक्ति उसके जादुई पत्थर में है जो एक विशाल कमरे में रखा हुआ है। अजय ने रानी को इशारा किया और दोनों ने मिलकर उस कमरे तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ लिया। कमरे तक पहुंचने के बाद अजय और रानी ने देखा कि जादुई पत्थर एक जाल में लटका हुआ था। उस जाल को हटाना आसान नहीं था, लेकिन रानी ने अपनी चतुराई से जाल को काट दिया और अजय ने पत्थर को तोड़ दिया। जैसे ही पत्थर टूटा, बाबा की शक्तियां खत्म हो गईं और वह एक आम इंसान बन गया। उसका घमंड टूट गया और वह अपने अपराधों के लिए माफी मांगने लगा। गांव वालों ने बाबा को बंदी बना लिया और अपनी धन और संपत्ति वापस पा ली। अजय और रानी के साहस और बुद्धिमानी को देखकर सभी उनकी प्रशंसा करने लगे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हिम्मत, दोस्ती और समझदारी से हम किसी भी बुरी ताकत को हरा सकते हैं। सत्य की हमेशा जीत होती है। सच्चाई और न्याय हमेशा विजयी होते हैं।